हेलो स्टूडेंट्स, आज एपी के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो एपी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी निकालना है। एपी दी हुई है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। हमें पता करनी है इसकी 30th टर्म। एपी दिया 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, 30th टर्म ऑफ द एपी निकालनी है। हमने एपी का फॉर्मूला पढ़ा था ए एन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको यूज करेंगे। ए क्या होता है इसमें? फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो ए हो गया यहां पर 10, डी निकाला, कॉमन डिफरेंस ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10, तो डी आ गया -3। 30th टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू हो गई 30, एन हो गया 30। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस वन डी। ए 10, ए की जगह रखा 10 प्लस n माइनस वन, एन है 30, 30 माइनस 1 29 इंटू डी। डी कितना है? -3, डी की जगह रखा -3। 29 इंटू -3 हो गया -87, 10 माइनस 87 करा -77। आ गई 30th टर्म। यही अपन को पता करना था। अगला क्वेश्चन, एक एपी दी हुई है, ब्लैंक, फिर 13, फिर ब्लैंक, फिर 3। ये जो मिसिंग टर्म्स हैं ये अपन को पता करनी है। फर्स्ट टर्म ए होती है जो यहां पे मिसिंग है, मतलब ए की वैल्यू अपन को पता करना है। अब nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस वन डी होता है। ये कौन सी टर्म है? सीरीज की सेकेंड टर्म है, वो अपन को पता है। सेकेंड टर्म मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो हमने n की जगह 2 रखा इस फॉर्मूले में, यहां रखा a2, a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। तो सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू हो गया a प्लस 2 माइनस वन 1d। ये जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू अपन को पता है 13 ये, तो सेकेंड टर्म की जगह हमने रखा 13। ए और डी नहीं पता, उसको वैसे ही रहने दो। तो 13 इक्वल टू a प्लस डी, इसको एक इक्वेशन मान लिया। अब देखो थर्ड टर्म नहीं पता, पर फोर्थ टर्म पता है 3 है, तो n की जगह पर 4 रखा क्योंकि ये फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज है। तो a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3d, तो a4 हो गया a प्लस 3d। a4 की जगह पर फोर्थ टर्म की वैल्यू, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 3, यहां रखा 3 इक्वल टू a प्लस 3d। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन होगी। ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करके a और d निकालना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। 13 माइनस 3 10, a से a कैंसिल, d माइनस 3d माइनस 2d, -2 नीचे जाएगा तो d आ गया 10 अपॉन -2 -5। ये d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। फर्स्ट में रखते हैं तो 13 इक्वल टू a प्लस d की जगह रखा -5, तो 13 इक्वल टू a माइनस 5, -5 यहाँ के प्लस हो जाएगा तो 13 प्लस 5 18। ये a आ गया, d पहले ही आ गया था। अब अपन को निकालना क्या था? ये दो मिसिंग टर्म्स निकालनी थी। उसमें से पहली वाली मिसिंग टर्म मतलब a, तो a की वैल्यू पता चल गई 18। सेकेंड टर्म तो पता ही थी 13। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो किसी भी एपी में यदि तुम्हें एक टर्म पता है और उसके बाद वाली निकालनी है तो क्या करो, उसमें d प्लस कर दो। तो जैसे 13 पता है, उसके बाद वाली टर्म निकालनी है तो उसमें अपन ने d जो हमारा था -5 वो ऐड कर दिया। तो 13 माइनस 5 8, फिर उसमें -5 ऐड करा तो 8 माइनस 5 3। ये आ गई चारों टर्म्स 18, 13, 8 और 3, जिसमें से 2 नोन थी, जो 2 अननोन थी वो अपन को पता चल गया। ठीक है, चलो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
सीरीज दी हुई है 7, 13, 19 डॉट 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 205। अब पता करना है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 205। मतलब हमें टर्म की वैल्यू तो पता है, पर यह पता करना है कि 205 कौन सी टर्म है इसकी। 10th है, 11th है, 12th है, 30th है, कौन सी टर्म है 205 वो निकालना है। तो ए हमको पता चल गया 7, डी 13 माइनस 7 6, ये nth टर्म हो गई। तो nth टर्म an 205। हमें इसका जो n है वो पता करना है, टर्म का नंबर निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखा 205, a रखा 7, n माइनस 1 ऐसे ही है, d रखा 6, ये 7 यहां जाके माइनस हुआ तो 198 इक्वल टू में बचा n माइनस 1 इंटू 6 नीचे चला गया तो 198 अपॉन 6 33 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ का माइनस 1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू आ गई 34। मतलब 205 जो है वो इस सीरीज की 34th टर्म है। यदि कभी ऐसा हो कि तुमने n निकाला और ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई या डेसिमल आ गई या नेगेटिव आ गई, तो फिर ऐसे केस में 205 इस सीरीज को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब जो टर्म का नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि एक सीरीज है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50 टर्म्स है टोटल। थर्ड टर्म दी है इसकी 12, लास्ट टर्म है 106। अब बोला है फाइंड द 29th टर्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 29th टर्म निकालनी है। तो अब देखो एक कंसेप्ट समझाता हूं पहले, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। nth टर्म अपन जानते हैं a प्लस n माइनस 1d होता है। मतलब यहां जो भी n होगा d के सामने उससे एक छोटा नंबर आएगा। मतलब जैसे अपन ने यदि n को 2 लिया तो d के सामने क्या आ रहा है 2 माइनस 1 1। मतलब यदि टर्म का नंबर 2 है तो d के सामने 1 आएगा। टर्म का नंबर यदि 5 है तो d के सामने 5 माइनस 1 4 आएगा। मतलब फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म होगी तो वो होगी a प्लस 5d। सेवेंथ टर्म होगी तो वो होगा a प्लस 6d। मतलब जो भी टर्म का नंबर हो d के सामने हमेशा उससे एक छोटा नंबर आता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए अपन वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म बोला है मतलब d के सामने 2 आएगा तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। लास्ट टर्म बोला है 106। अब टोटल टर्म्स कितनी है 50। लास्ट टर्म कौन सी हुई 50th टर्म। 50th टर्म मतलब d के सामने 49 तो a प्लस 49d इक्वल टू दिया है 106। दो इक्वेशन सबट्रैक्ट किया दोनों को, a कट गया 2 माइनस 49 माइनस 47d, 12 माइनस 106 माइनस 94, 47 नीचे आके डिवाइड 94 अपॉन 47, d की वैल्यू 2 आ गई। ये d को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया यहाँ पे, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, 4 उधर जाके माइनस, a इक्वल टू 8, a आ गया, d पहले ही आ गया था। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है 29th टर्म। 29th टर्म मतलब a प्लस 28d। 29 टर्म था तो d के सामने एक छोटा नंबर 28। अब उसमें a और d की वैल्यू रखते हैं। a रखा 8 प्लस 28 इंटू डी, डी क्या था 2, 28 इंटू 2 56 प्लस 8 64, तो 29th टर्म की वैल्यू आ गई 64। आ गया बच्चों समझ में। तो ये जो nth टर्म के क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के होते हैं जो मैंने तुम्हें आज बताए। अब इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को भेजो। थैंक यू।